आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना ने जो भी साइबर अटैक किया है। आपको पता ही है कि चाइना ने, वैसे तो चाइना साइबर अटैक करता रहता है, बहुत बदमाश है, हद से ज्यादा बदमाशियां करता है। तो अभी साइबर अटैक उसने दो फॉर्म्स पे किया, एक तो सेरम इंस्टीट्यूट और एक हमारी भारत बायोटेक। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या रीजन है, हम लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर इनको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे यहाँ पे फॉलो करें। तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ही के ज्यादातर न्यूज मैं लेके आता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया था पिछली बार कि शेंजन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी जेनहुआ जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाइना की सरकार के लिए काम करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रही है, जो कि हजारों इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस पे नजर रख रही है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है कि कंपनी जो है वो, जो चाइना के ये साइबर फर्म्स हैं, जो हैकर्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को तो टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल के डिजिटल फुटप्रिंट को टारगेट कर रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी बना रहे हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें आते हैं आपके साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, रिलीजियस फिगर, एकेडमिशियंस, एक्टिविस्ट और हर कोई, एवरीवन जो कि बड़ा फेमस है और जो कि बड़ा इंपैक्टफुल है, उसको टारगेट करके एक पूरी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। अब देखिए, आईटी एक्ट के कंटेक्स्ट में कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में क्या कहते हैं कि अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट्स ने बोला है कि यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये चाइनीज सरकार के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से चाइनीज सरकार एग्रेसिवली बढ़ रही है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो ग्लोबल डेटाबेस है, इनकी कंपनी की सीधा पॉलिसी है कि फॉरेन को टारगेट, जितने भी फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, फॉरेन एकेडमिशियंस हैं, जहां से हमको डेटा मिल सकता है, उनको टारगेट करो। देखिए, अमेरिका भी ये आरोप लगाता रहता है, जो कि बिल्कुल सही है, कि चाइना चोर है, चाइना ने हमसे बहुत कुछ चुराया है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब चुरा के भाग गया। ये बिल्कुल सही बात है। और अब वो भारत के साथ ऐसा कर रहा है, बट भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों भैया भारत को? आपको बता दूं कि चाइना के वैसे भी ऐप्स हमने बैन कर ही दिए हैं, सब कुछ हम थोड़ा सा चाइना पे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना इतनी एग्रेसिवली क्यों टारगेट कर रहा है? तो यहां पे जो चाइना का मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब इस कंपनी का, जेनुआ का जो मॉडस ऑपरेंडी है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जितनी ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, वेब से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल, पेटेंट्स, रिक्रूटमेंट, पोजीशन, एवरीथिंग विल कलेक्ट, और उसके बाद फिर हम इसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। अब देखिए, मैसाचुसेट्स साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने बोला है कि अभी हाल ही में ये ऑब्जर्व किया गया है कि चाइना के साइबर अटैक्स बढ़े हैं, और चाइना का जो मैलवेयर है, रेड इको, ये भारत के पावर सेक्टर को सीधा टारगेट कर रहा है। 10 पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है, जिसमें 4 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, जहां से बिजली वितरण होता है, भेजी जाती है, ठीक है, ताकि भारत की पावर ग्रिड का जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। अगर आप पावर ग्रिड, कोई इतनी औकात नहीं है वैसे हैकर्स की, लेकिन दोस्तों इंफॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। 2 इंडियन सीपोर्ट्स को भी इन्होंने टारगेट किया है। इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो मैलवेयर है, शैडो पैड, ये बैकडोर एंट्री लेता है सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी इसको कंफर्म किया कि नवंबर 2020 से कोशिश चल रही है, लगातार कोशिश चल रही है, और सीधा ही हमारे डिस्पैच सेंटर को टारगेट करते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर। दूसरी चीज, साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मिया ने बोला है कि चाइनीज हैकर का जो ग्रुप है, स्टोन पांडा, चाइना के बहुत सारे हैकर ग्रुप है, सबसे बड़े जो मैं बता रहा हूं, एक तो रेड इको मैंने बता दिया, और एक स्टोन पांडा, ये हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। तो एक तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाई है ना, सब डिजिटली हो रहा है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाया, और ये देखिए, भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। सेकेंड फेज अब शुरू हो चुका है, 3 करोड़ लोगों को हमने लगा दी। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है हमारी पूरी दुनिया में बिक रही है, पूरी दुनिया जो है वो खरीद रहा है। तो अब इसकी नॉलेज चाइना जो है वो गैदर करने में लगा हुआ है। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी जो बॉर्डर क्लैशेस,
दो कंट्रीज की जो बॉर्डर क्लैशेस हुई उसकी वजह से, क्योंकि यहां सैकड़ों की तादाद में साइबर अटैक हुए हैं। बायलेटरल टेंशंस जो हैं वो लगातार राइज हो रही हैं। हम चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं ना, उसको बैन भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से साइबर ऑपरेशंस में भी तेजी आई है। पिछले 6 महीनों में, अक्टूबर से लेकर दोस्तों अभी तक, चाइना और रशिया, ये दो देश है जो साइबर अटैक करते हैं। सबसे ज्यादा साइबर अटैक इन्हीं दो देशों से होते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ गए साइबर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इंसिडेंट अराउंड द वर्ल्ड, से भारत में नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका में भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि भाई अमेरिका भी तो वैक्सीन बना रही है, अमेरिका की वैक्सीन बढ़ी, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये वैक्सीन की इंफॉर्मेशन भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी कर रहे हैं। अब यहां पे रमनजीत सिंह चीमा, जो कि एशिया पॉलिसी डायरेक्टर है, एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर है, वो बोलते हैं कि सीधा सीधा इस्टेब्लिश करता है कि चाइना इस समय ऑफेंसिव मोड पे, और चाइना जो है हर उस चीज का यूज करेगा जो उसके फेवर में हो, और जासूसी उनमें से एक है। तो एक तो रीजन बॉर्डर क्लैशेस, दूसरा वैक्सीन का डेवलपमेंट, वैक्सीन और हेल्थ केयर स्पेस को टारगेट करना है, क्योंकि ये कंपटीशन है ना भाई, भारत की वैक्सीन से जो है वो कमाल का काम कर रही है। तो जो स्टोन पांडा ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम को अटैक किया, उसका यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम गेन करें। और ये अमेरिका बहुत वक्त से चाइना के ऊपर आरोप लगाता रहता है कि चाइना हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराता रहता है। जो कंपिटेटिव एडवांटेज है वो चाइना को रहे, क्योंकि भारत यहां पे बाजी मारेगा। भारत और भी वैक्सीन जो है भारत डेवलप कर रहा है, तो पूरी दुनिया भर में भारत की वैक्सीन की मांग है, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। अमेरिका की तरह 5,500-7,000 की वैक्सीन है, 250 रुपए की वैक्सीन है। तो इसीलिए चाइना और इवन रशिया, चाइना ज्यादा, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना चाहता है। गली गली में शोर है, शी जिनपिंग चोर है, इस तरीके के नारे लगने चाहिए अब तो मुझे लग रहा है। तो इसीलिए एसआईआई और भारत बायोटेक जो है, दे आर एक्चुअली गेटिंग ग्लोबल ऑर्डर्स फॉर देयर वैक्सीन, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत ने अभी तक इन इंफॉर्मेशन को पब्लिक ही नहीं किया है। ये दिक्कत की बात है। इधर से अटैक हो रहा है तो भैया आप कंपनीज को बता दो ना कि अटैक ऐसे हो रहा है, साइबर अटैक ऐसे हो रहा है, ताकि कंपनी प्रिपेयर कर लें, कंपनीज कमर कस लें। तो एक तरीके से जो कंपनीज हैं वो अंधेरे में है, सरकारी बॉडीज अंधेरे में है। अब हो सकता है इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हो, लेकिन आपको ज्यादा डेटा की जरूरत है, स्पेसिफिक डेटा की जरूरत है कि भारत में हो क्या रहा है, ये चीमा बोलते हैं। तो चाइना ने भारत पे साइबर अटैक किया है, कर रहा है वो, और मोटिव बहुत बड़ा ये है कि वैक्सीन की इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा हो सके उनको मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। वैसे सब फ्यूटाइल एफर्ट्स हैं, कुछ भी हो जाए। हमारी भी जो अथॉरिटीज है वो बिल्कुल चौकन्नी है, लेकिन फिर भी आईटी सिस्टम को अपडेट तो करना पड़ेगा। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, बाद में हमको पछताना पड़े। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।